सो हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों फिर से आ गया हूं आपके सामने एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट टॉपिक लेके, जो अभी तक यूट्यूब पे शायद आपने ना पढ़ा होगा ना ही कभी सुना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड माय टाइम ऑल्सो। बट दोस्तों वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा अगर इस टॉपिक को सीखना चाहते हैं तो। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, इसे बोलते हैं एनग्रोस्ड। क्या लिखा मैंने उधर से आप बोलने की कोशिश जरूर करिएगा। दिस इज कॉल्ड एनग्रोस्ड। ठीक है, एनग्रोस्ड अपने साथ एक प्रेपोजिशन लेके चलता है जिसे बोलते हैं इन, जो इसके साथ फिक्स्ड है, इसको आपको हटाना नहीं है। ठीक है, और एनग्रोस्ड का मतलब होता है जब आप किसी भी काम को करने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत ही ज्यादा मग्न हो जाते हैं। अगर इसको आप, मुझे पता है वहां से बैठे बैठे कुछ सोच रहे होंगे कि सर इसकी हिंदी क्या होगी, क्योंकि बहुत से बच्चे हिंदी की तरफ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका पर्टिकुलर अगर आप हिंदी में मतलब निकालना चाहते हैं तो दिस इज कॉल्ड मग्न होना, किसी चीज में पूरी तरीके से इंटरेस्ट लेके डूब जाना। दिस इज कॉल्ड एनग्रोस्ड। ठीक है, लेकिन हिंदी की इंग्लिश और इंग्लिश की हिंदी से दोस्तों बचेगा, क्योंकि इंग्लिश में आपको इसको अवॉइड करना है। क्योंकि व्हेन वी टॉक इन इंग्लिश वी ऑलवेज लुक एट द एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन एंड आई कांटेक्ट। ये सब चीजें हम देखते हैं, एंड फ्लो ऑल्सो, फ्लो, रिदम, थ्रो, मतलब एवरीवन वॉचेस दिस। चलिए तो एनग्रोस्ड के बारे में बात करते हैं। अब इसको यूज कैसे करना है? जैसे आप कहते हैं कि जो ये ही है ना, ही से स्टार्ट कर लेते हैं। ही मग्न है किसमें? नाचने में। तो हम बोलेंगे ही इज एनग्रोस्ड इन। अब इसके बाद आप जब यूज करेंगे एक्शन, तो दोस्तों ध्यान रखना ये प्रेपोजिशन है। ग्रामेटिकली आपको बताता हूं, प्रेपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो इसमें आपको एक काम करना है, यानी आप अगर वर्ब को यूज कर रहे हैं, वर्ब को यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपको आईएनजी लगा के उसका जीरंड बना देना है, नाउन बना देना है। ठीक है, तो जब आप बोलेंगे एनग्रोस्ड के बारे में तो आप बोलेंगे ही इज एनग्रोस्ड इन डांसिंग। शी की अगर बात करेंगे तो आप शी के लिए भी ऐसे ही बोल सकते हैं, शी इज एनग्रोस्ड इन डांसिंग। अगर आप अपने लिए बात कर रहे हैं तो दोस्तों अब आप कॉमन सेंस वहीं से लगा लो। बचपन से हमने पढ़ा है ही के साथ इज, शी के साथ इज, तो आई के साथ जब आप इसको यूज करेंगे तो आई के साथ आप बोलेंगे आई एम एनग्रोस्ड इन। जैसे मैं इस समय मग्न हूं किसमें? अपनी टीचिंग में। तो आई एम एनग्रोस्ड इन माय टीचिंग। अगर मैं खेलने में होता तो मैं इसको इन प्लेइंग कर देता, आई एम एनग्रोस्ड इन प्लेइंग। अगर मैं सिंगिंग में होता तो मैं बोलता आई एम एनग्रोस्ड इन सिंगिंग। अगर मैं मूवी देखने में बहुत ज्यादा मग्न होता या कपिल शर्मा का शो देख रहा होता तो मैं बोलूंगा आई एम एनग्रोस्ड इन वॉचिंग द कपिल शर्मा शो। कुछ भी आप अपने आप बना सकते हैं। आप यदि आपको इसका इंटेरोगेटिव बनाना है, सपोज इसका इंटेरोगेटिव बनाना है, आई एम वेल लिखा, ठीक है, तो आप कुछ मत करो, आप बोलेंगे आर यू एनग्रोस्ड इन। ठीक है दोस्तों, आई एम एनग्रोस्ड इन, और वर्ब के साथ आप इसमें फिर से जोड़ दीजिए दोस्तों आईएनजी। जैसे आप कहते हैं, आप लिखने में आप मुझसे कंफर्म करना चाह रहे हैं, इंटेरोगेशन पूछताछ करना चाह रहे हैं कि सर आप लिखने में मग्न हैं, आर यू एनग्रोस्ड इन राइटिंग? या आप पढ़ाने में मग्न हैं, आर यू एनग्रोस्ड इन टीचिंग? या सर आप मूवी देखने में बहुत ज्यादा मग्न हैं, आर यू एनग्रोस्ड इन वॉचिंग मूवी? कई बार क्या होता है, जैसे फोन आता है और आप ढंग से बात नहीं कर पाते तो सामने वाला पूछ लेता है, अरे भाई साहब आवाज आ रही है, क्या आप मूवी देखने में मग्न हो क्या? आर यू एनग्रोस्ड इन वॉचिंग मूवी? अब अगर आप हो उस समय तो बोल देना आई एम एनग्रोस्ड इन वॉचिंग मूवी, और अगर आप नहीं हो तो मना कर देना आई एम नॉट एनग्रोस्ड इन। जिस भी काम में आप मग्न नहीं हो, मना कर देना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना, अगर ही की बात कर रहे हो तो यहां पर हो जाएगा ही इज नॉट एनग्रोस्ड इन। शी की बात कर रहे हो तो शी के लिए हो जाएगा शी इज नॉट एनग्रोस्ड इन। और अगर आप दे की बात कर रहे हैं तो आप कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं दोस्तों। कुछ नहीं करना, सारा गेम कॉमन सेंस का होता है इंग्लिश के अंदर।
आप बोलेंगे दे आर एनग्रोस्ड इन, और इसका उच्चारण जरूर देख लीजिएगा, एनग्रोस्ड, थोड़ा सा ध्यान से, एनग्रोस्ड, स्पेलिंग भी कोई ज्यादा टफ नहीं है, ENGROSSED, एनग्रोस्ड इन, बहुत आसान है। अब आप वहां से बोल लोगे अगर आप पढ़ा रहे हो आपके लिए तो आसान है, आप भी इसको आसान बना सकते हैं, सिर्फ आपको करना कुछ नहीं, इसको रिपीट करते रहिए, एनग्रोस्ड एनग्रोस्ड एनग्रोस्ड, इस तरीके से आप इसको रिपीट करेंगे तो आपके यहां सेट हो जाएगा। और एक बार जो चीज यहां सेट होगी ना दोस्तों माइंड के अंदर, फिर वो निकलती नहीं है। अब अगर आप इसको पास्ट में ले जा रहे हैं तो पास्ट में भी आप ले जा सकते हैं। इसका आप जैसे यहां पर आपने आई के साथ एम किया था, आई होप आप ये नोट बना रहे होंगे, लिख रहे होंगे, अगर नहीं बना रहे तो कोई बात नहीं दोस्तों, वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। फिलहाल मैं अभी लिख देता हूं, आई के साथ यदि आप पास्ट में जा रहे हैं तो आप बोलेंगे आई वॉज। जैसे किसी ने आपसे पूछा, रे भाई आपने रिप्लाई नहीं दिया, अरे यार उस समय मैं खेलने में बहुत ज्यादा मग्न था, तो आई वॉज एनग्रोस्ड इन प्लेइंग, और जो भी गेम खेलने में मग्न थे उसको जोड़ दो, आई वॉज एनग्रोस्ड इन प्लेइंग क्रिकेट। मैं चेस खेलने में बहुत मग्न था, तो आई वॉज एनग्रोस्ड इन प्लेइंग चेस। मैं यार उस समय नाचने में बहुत मग्न था, तो आई वॉज एनग्रोस्ड इन डांसिंग। कुछ भी बना सकते हैं, और ही के लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हैं दोस्तों, ही वॉज, इसका वाज मत करना, कहीं वहां से बैठे बैठे कर रहे हो वाज, दिस इज नॉट वाज, दिस इज वॉज। शी के लिए भी दोस्तों वॉज, ही के लिए भी वॉज। नेम की अगर बात करें, जैसे आप कहते हैं मेरे पापा बड़े मगन थे सिंगिंग में, तो माय फादर वॉज एनग्रोस्ड इन सिंगिंग। मेरे मदर बड़ी मगन थी किस चीज में, अपने काम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही थी, कुकिंग में, तो माय मदर वॉज एनग्रोस्ड इन कुकिंग। आई होप बहुत अच्छे से आपको यदि टॉपिक समझ आ गया होगा दोस्तों। प्रैक्टिस का खेल है, ज्यादा से ज्यादा बोल के करना, और मैं आई एम श्योर अभी तक ये यूट्यूब की हिस्ट्री में किसी ने इस टॉपिक का डिस्कस नहीं किया है। आप कई बार पूछते हैं कि सर एडवांस इंग्लिश क्या होती है, एडवांस यही चीजें होती है जो हम नए नए वर्ड्स निकाल के लाते हैं, नए नए उसके ऊपर क्वेश्चंस इरेज करते हैं, मतलब क्वेश्चन रेज करते हैं, नई नई बातें उसके ऊपर जनरेट करते हैं और उसको अपने कम्युनिकेशन में ऐड करते हैं। जब आप इंग्लिश मूवीज देखेंगे तो आपको ये सब चीजें वहां पर बहुत कॉमन मिलेंगी, लेकिन जब आप यूट्यूब की दुनिया में जाएंगे तो हो सकता है अभी आपको उसके बारे में किसी ने पढ़ाया भी ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने नहीं पढ़ाया, पर मेरे को अभी ऐसा लगा कि अभी तक है नहीं, बट है तो भी कोई बात नहीं दोस्तों, रिवीजन हो जाएगा, सब अच्छे हैं, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मैं आता रहूंगा इसी तरीके से पढ़ाता रहूंगा और नए नए टॉपिक्स आपको सिखाता रहूंगा। और आप अपने सजेशंस प्लीज मुझे देते रहिए, मुझे अच्छा लगेगा। फॉर मोर लर्निंग काइंडली लाइक शेयर एंड दोस्तों के साथ जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।